हेलो स्टूडेंट्स। ये दैनिक भास्कर एक्सप्लेनर कॉलम से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आसाम और मिजोरम के बीच में जो अभी डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है, विवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। अब ये जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये कनेक्ट हो रहा है ब्रिटिश लॉ से, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून थे उससे कनेक्ट हो रहा है। 1875 और 1933 का ये कानून है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और पिछले साल भी इस प्रकार का मिजोरम और आसाम के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था। अभी बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर जो है, जो डिस्प्यूटेड एरिया जो है, राइट, जो बॉर्डर का एक एरिया जो डिस्प्यूटेड है, विवादित है, इस पर हिंसा में आसाम पुलिस के 5 जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस हिंसा ने पूरे देश का ध्यान जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो खींच लिया है, मिजोरम और असम की तरफ खींच लिया है। तो इसी पर ही हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो आसाम का विवाद सिर्फ मिजोरम से ही नहीं है, बल्कि उन सभी 6 राज्यों से है जिनके साथ वो सीमा साझा करता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आसाम कौन सी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, लिखकर बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हिंसक संघर्ष जो अभी वॉलेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग को देखने को मिला है, इसके बाद मिजोरम और असम ने एक दूसरे पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाए हैं। यह कहा है कि इलीगल तरीके से इन्होंने एक दूसरों की टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया है। और देखिएगा, इस असम और मिजोरम के बीच में अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिला है वो कैसे शुरू हुआ, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, मिजोरम का कहना है कि अभी मंडे को एक कपल जो थे, ये असम का एक जिला हम लोग को छाछर या कछार जिसको बोलते हैं, राइट, इसके रास्ते मिजोरम आ रहे थे। मतलब कि एक रास्ते से आसाम का एक कपल जो है वो मिजोरम की तरफ आ रहे थे और वापस असम लौटते वक्त उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और इसके बाद बवाल बढ़ा और नौबत फायरिंग तक जा चुकी थी, यानी कि बंदूकें निकाल ली थी लोगों ने। और देखिए, असम के अनुसार ये चीज कही गई है कि मिजोरम के एक एसपी हैं, उन्होंने असम की जो पुलिस यूनिट है उसको रोक दिया था कि जब तक हिंसा कम नहीं हो जाती तब तक आप सामने मत आओ। यानी कि सिंपल और मतलब सटीक शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मिजोरम की पुलिस ने असम की पुलिस को रोक दिया था कि जब तक मामला शांत नहीं होता तब तक आप मत आओ सामने, फोर फ्रंट पे मत आओ, बैकग्राउंड पे रहो। तो ये चीज हुई थी, राइट। और इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी 2 बार दोनों राज्यों की सीमा पर हिंसा हम लोग को देखने को मिली थी। और पहली बार 9 अक्टूबर को जब मिजोरम के 2 लोगों को आग लगा दी गई थी, कुछ झोपड़ियों को जला दिया गया था, सुपारी के पौधों के ऊपर भी आग लगा दी गई थी, तो उस समय भी वॉयलेंस हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी कि मिजोरम पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी जो है वो कर दी थी। आसाम का जो ये जिला हम लोग को छाछर या कछार का देखने को मिलता है, राइट, तो उनके द्वारा। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि आसाम कौन सी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो 6 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब एक और क्वेश्चन सुनो, बांग्लादेश कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसका आंसर भी जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अब देखो, आसाम मिजोरम के बीच जमीन को लेकर क्या था विवाद, इसको हम अब समझते हैं। तो मिजोरम के 3 जिले, कौन से 3 जिले हैं ये? आइजोल, कोलासिब और ममित, राइट। और आसाम का छाछर या कछार, करीमगंज और हैलाकांडी। तो ये जिला हम लोग को देखने को मिलता है। इसके साथ लगभग 164.6 किलोमीटर, 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी कि ये कुछ जिले हैं जिसके साथ हमें देखने को मिलता है कि मतलब बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। आसाम के 3 जिले और उसके भी 3 जिले, राइट। तो ये आपस में जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। और दोनों राज्यों में सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज्य के समय से है और तब मिजोरम को आसाम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा, मिजोरम पहले आसाम का लुशाई हिल्स हम लोग को देखने को मिलता था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लुशाई हिल्स कहां पर है, तो ये लोकेशन आपको नॉर्थ ईस्ट की आसाम की पता होनी चाहिए। और देखिए, 1950 में आसाम भारत का राज्य बन गया था, बट ऐसा नहीं दिखता था 1950 में। जब आसाम भारत का राज्य बना था, आसाम जो था उसमें आज की डेट में जो हमारी स्टेट्स है ना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, ये सभी हिस्से जो थे वो आसाम के अंडर हमें देखने को मिलते थे। और ये राज्य जो है वो आसाम से अलग हो गए, तो उनके आसाम से सीमा विवाद रहने लगे, राइट। जैसे ये अलग हुए तो फिर इनके डिस्प्यूट जो है वो शुरू हो गए इन सब स्टेट्स के, राइट। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, राइट, अगर हम बात करें इस कानून की कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 की, तो इसके तहत
आसाम से 3 नए राज्य जो है वो बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो आसाम को पहले 1971 में रीऑर्गेनाइज किया गया, 3 स्टेट्स बनाए गए आसाम से हटाकर। और देखिए 1987 में मीजो पीस अकॉर्ड हमें देखने को मिला था, इसके तहत मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। तो ऐसे करके 4 राज्य हो गए अब, राइट। और ये मीजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत हुआ था, और इसका आधार 1933 का सीमा नियम था। पर मीजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्हें 1875 ILR मतलब इनर लाइन रेगुलेशन बॉर्डर को स्वीकार किया गया, राइट। तो यानी कि मीजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने 1875 के इनर लाइन रेगुलेशन बॉर्डर को स्वीकार किया। इसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया, यानी असम 1933 में बनी सीमा को मान्यता देता है और मिजोरम 1875 में बनी सीमा को मान्यता देते हैं। यानी कि मिजोरम की जो मीजो ट्राइब जो हम लोग को देखने को मिलती है वो इसको जो है वो मतलब वैलिड मानते हैं, राइट। 1875 की और 1933 को वैलिड माना जाता है आसाम के द्वारा, राइट। तो यही एक विवाद का असली कारण बना था, राइट। तो अब आप बात को समझे, पिक्चर समझो आप। देखो इशू क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जब ये कानून लेकर आए तो 1875 वाले जो कानून था, यानी कि 1875 में जो बॉर्डर मीजोस के लिए बनाई गई थी, मीजो का जो एरिया डिस्क्राइब किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, तो उसको जो मीजो ट्राइब्स यानी कि मिजोरम की जो ट्राइब्स हम लोग को, या फिर मिजोरम स्टेट की अगर हम बात करें, तो वो फिर उसको मानता है कि जो पहले 1875 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, फिर 1933 में जो बनाई गई थी बाउंड्री, राइट, आसाम के लिए, तो वो आसाम जो है वो 1933 की बाउंड्री को मानता है। तो ये एक इशू है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और असम सरकार ने विधानसभा में बताया कि मिजोरम के लोगों ने बराक घाटी क्षेत्र में आसाम के 3 जिले में 1777.58 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। मतलब आसाम सरकार ने ये चीज बताई कि मिजोरम के लोगों ने असम के अंदर अवैध कब्जा किया, और इसमें सर्वाधिक 1000 हेक्टेयर जमीन पर हैलाकांदी जिले में अवैध कब्जा किया गया। और मिजोरम ने 16 जुलाई को आरोप लगाया कि असम उसकी जमीन पर दावा करता है, और इस सीमावर्ती गांव में 100 साल से ज्यादा समय से मीजो ट्राइब्स रह रहे हैं। यानी कि ऐसे गांव में जहां पर मीजो ट्राइब रह रहे हैं तो वो मिजोरम का हिस्सा होना चाहिए। तो उस पर असम ने अपना जो है वो टेरिटोरियल क्लेम जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ था। इसको लेकर ये इशू है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और 30 जून 1986 को मिजोरम के नेताओं ने मीजो पीस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए किए थे, और इसमें ही सीमा तय की गई थी। और पर नियम 1875 को माने या 1933 को, इस पर ही आसाम मिजोरम के बीच विवाद बना हुआ है। और मिजोरम कहता है कि 1875 के नियम का पालन किया जाए, और आसाम कहता है 1933 का। तो बस ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। ब्रिटिशर्स ने जो पहले जो कानून बनाए थे उसके तहत जो स्टैब्लिश की हुई थी एरिया, राइट, प्रोवाइड किया हुआ था एरिया, तो उस एरिया जो है उसी पर ही जो है वो विवाद बन गया है। अभी तक ये जो है वो पीसफुली रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये एक पॉइंट आप लोग को समझना जरूरी है इस पूरे मामले में, पूरे विवाद में। और क्या बांग्लादेशी शरणार्थी, जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये भी इस विवाद की एक वजह है क्या? तो हाँ, कुछ हद तक। आसाम और मिजोरम की सीमा काल्पनिक है। ये नदियां पहाड़ी घाटियों और जंगलों के साथ बदलती रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ये, राइट। पॉलिटिकल बाउंड्री पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, राइट। और देखिए कुछ सालों से ये जो समस्या है ये ज्योग्राफी से हटकर कल्चर की तरफ जो है वो जाती जा रही है, यानी कि भौगोलिक के बजाय सांस्कृतिक होती जा रही है। ज्योग्राफी की जगह कल्चरली जो है वो होती जा रही है, क्योंकि उस लोकेशन से लोग कल्चरली कनेक्टेड होते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर ऑब्वियसली बात है कि उसी लोकेशन से रिलेटेड उनके कनेक्टेड होते हैं। और आसाम के सीमावर्ती इलाके के ज्यादातर रहवासी बंगाली हैं और मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, और मिजोरम के लोग उन्हें शक की नजर से देखते हैं। उनका आरोप है कि बिना कागजों वाले ये माइग्रेंट्स उनके राज्य में आकर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी के मुकाबले काफी तेजी से भी बढ़ रही है, राइट। तो ये देखो अब इसमें इशू जो है ये वाला आ गया, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स का इशू आ गया। अब मुस्लिम के कल्चर अलग हैं, इन ट्राइब्स के कल्चर्स हम लोग को अलग देखने को मिल रहा है। तो आपको अपने मेंस के आंसर में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है वो ऐड करना है कि दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट इज नॉट ओनली अबाउट, ये डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि नाउ इट इज टर्निंग टुवर्ड्स
cultural dispute also, where मतलब Muslims and tribal groups from Mizoram are involved, right? तो ये वाली चीज involved in conflict, तो ये वाली चीज आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए उनका आरोप है कि बिना कागजों, तो इसकी बात हम लोगों ने कर ली। और मिजोरम के मुस्लिम आबादी 1991 से 2001 के बीच जो मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है, ये 122.54% जो है वो बढ़ी है। और 2001 में जब जनगणना हुई थी तो मुस्लिम आबादी 10,099 थी और कुल आबादी का महज 1.3% था। और भले ही ये संख्या ज्यादा ना हो, पर घुसपैठ को मीजो आदिवासी अपनी संस्कृति पर हमला मानते हैं और इसी वजह से ये सीमा इलाके में रहने वाले बंगालियों से नाराज रहते हैं। और अक्टूबर 2020 में जब विवादित सीमा से मिजोरम ने सुरक्षा बलों को वापस नहीं बुलाया, यानी कि अक्टूबर में डिस्प्यूटेड एरिया से जब मिजोरम ने अपनी फोर्सेस को नहीं बुलाया, तो आसाम में नागरिकों ने नेशनल हाईवे 306 को ब्लॉक कर दिया और इससे मिजोरम पूरे देश से कट गया था। और ये हाईवे ही मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि मिजोरम को कनेक्ट करता है इंडिया से पूरे, तो वो नेशनल हाईवे 306 हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ा सा एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, राइट। और ऐसा जब ब्लॉकेज हुआ था तो उस समय आवश्यक वस्तुएं जो है वो कम हो गई थी और मिजोरम ने आसाम के साथ सीमा आयोग का गठन किया, राइट। मिजोरम और आसाम के बीच में हम लोग को एक सीमा आयोग देखने को मिला, यानी कि एक कमिटी हम लोग को देखने को मिली, राइट, क्योंकि जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। और इसके अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री तवम तवम लुइया और उपाध्यक्ष गृह मंत्री लाल चमलियाना है, राइट। और 9 जुलाई को दिल्ली के गुजरात भवन में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई और इसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई। और आइजोल ने सीमा पर यथास्थिति बनाने और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के आसाम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भी समय मांगा है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। और सीमा के इस विवाद में ब्रिटिश राज कैसे जिम्मेदार है, तो दरअसल ब्रिटिश राज में बने नियम ही इस जमीन विवाद का कारण है। इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 1830 तक जो कछार की बात करें या छाछर भी इसको कई बार बोला जाता है, तो ये एक स्वतंत्र राज्य था। और 1832 में यहाँ के राजा की मौत हुई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोग को देखने को मिलता था कि किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जो पर्टिकुलर राज्य है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाएगा। तो इसके तहत राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, जो बाद में ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया। और इस नियम के तहत अगर किसी राजा की मौत बिना उत्तराधिकारी मतलब हो जाती है, मतलब कि उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसके तहत अगर हो जाती है उस राजा की मौत, तो उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। और ब्रिटिशर्स की योजना लुशाई मीजो हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि इस मीजो हिल्स पर ये टी क्रॉप को कल्टीवेट करें, राइट, जिससे रेवेन्यू वो जनरेट करें। पर लोकल ट्राइब्स यानी मीजो इससे खुश नहीं थे और इसका नतीजा यह था कि ब्रिटिश इलाकों में वो सेंग मारी करने लगे, मतलब कि ब्रिटिश इलाकों में वो जाकर वो करने लगे थे, वहां पर जाकर लूटपाट मचाने लगे थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब ऐसा होना शुरू हुआ था ना, तो ब्रिटिशर्स ने इनर लाइन परमिट लेकर आ गई थी। इनर लाइन परमिट आज की डेट में हम लोग जानते हैं ना, इनर लाइन परमिट के बारे में कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोग को इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ाया था कि इनर लाइन परमिट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हमें देखने को मिलता है कि वहां पर अगर किसी फॉरेनर को मतलब एंट्री दी जाती है तो वो तभी दी जाती है, फॉरेनर मतलब इंडियन नेटिव्स भी, मतलब कि जो उस स्टेट के नहीं है, राइट, इवन इंडियन टूरिस्ट, तो उनको अगर वहां पर जाना है तो उनको पहले इनर लाइन परमिट जो है वो लेनी होगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है एक और, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कौन से जो स्टेट्स हैं वहां पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं, राइट। और बार बार होने वाली छापेमारी की वजह से ब्रिटिशर्स ने 1875 में, वही चीज मैं भी आपको बता रहा था, देखिए आ गया है, 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन लागू किया ताकि आसाम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग किया जा सके। और मीजो ट्राइब्स इससे खुश थे
उन्हें लगा कि कोई उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। फिर 1933 में ब्रिटिश राज ने कछार और मीजो हिल्स के बीच एक मतलब औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर सीमा खींच दी, बाउंड्री बना दी, और इस प्रक्रिया में मीजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया और मीजो ने नई सीमा का विरोध किया और 1875 की इनर लाइन रेगुलेशन को फिर से लागू करने की मांग करी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं आपको बस एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, पूरी चीजें एक बार फिर से पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। समरी मैं आपको एक दे देता हूँ जो अभी पूरा हमने पढ़ा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है, मिजोरम और आसाम के बीच में जो डिस्प्यूट आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है वो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है, जमीन का मामला है। राइट, दोनों ही स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर क्लेम करती हैं, राइट, कुछ जमीन के ऊपर बॉर्डर एरियाज की। अब ये डिस्प्यूट को कनेक्ट करो बैकग्राउंड से, यानी कि इसकी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में बताया जाता है कि 1933 का कानून और 1875 का कानून इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिशर्स कानून इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इन्होंने कुछ एरिया मीजोस ट्राइब्स को दे दिया था, राइट, और फिर बाद में जाकर इन्होंने असम के लिए और मिजोरम के लिए एक अलग बाउंड्री जो है वो ओपन कर दी, राइट, स्टैब्लिश कर दी। तो जब ये बाउंड्री स्टैब्लिश करी थी, राइट, तब उसके बाद जो है वो मिजोरम और आसाम के बीच में डिस्प्यूट जो है वो शुरू हो गया। और आज की डेट में इनकी जो बॉर्डर है ये वैसे तो ज्योग्राफिकली है, मतलब कि नदियों से, पेड़ों से, मतलब जंगलों वगैरह से, पहाड़ों वगैरह से जो है वो इसको सेपरेट किया हुआ है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमें देखने को मिल रही है। बट अब ये धीरे धीरे करके ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो कल्चर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई है। एक कल्चरल शेप इन्होंने ले लिया है, क्योंकि वहां पर रहने वाले जो निवासी हैं अब वो इस चीज को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से लिंक कर रहे हैं, और वो मुस्लिम्स और मीजो ट्राइब्स के बीच में एक इशू जो है वो हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये पूरा मामला है। और इसी बीच आप लोग को कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आसाम जो है वो कौन सी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, आसाम कब शामिल हुआ था इंडिया में, और जब ये शामिल हुआ था तब कौन से राज्य इसमें थे, फिर कब राज्य हम लोग को देखने को मिला कि उनका सेपरेशन हुआ, राइट, अलग अलग हुए कब राज्य मिजोरम से। तो ये पूरे आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और साथ ही साथ और दूसरी कंट्री के साथ जो है वो, जैसे ये आसाम की बात कर लो, मिजोरम की बात कर लो, तो कौन सी कंट्रीज के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, इसका बस आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। और होपफुली आप सभी लोगों ने अभी तक इसका आंसर भी लिख दिया होगा, राइट। और होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। सिंपल से टॉपिक है, 3-4 पॉइंट बस आपको ये ध्यान में रखने हैं जो मैंने भी आपको बताया। ठीक।